एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। बहुत दिनों से लगातार उस जंगल में बारिश हो रही थी। बहुत दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। अब उस जंगल में रहने लायक कोई भी जगह नहीं बची थी। वहाँ के सभी पंछी भाग करके दूसरे जंगल में अपना नया घोंसला बना रहे थे। उन्हीं में से एक था कलवा कौवा। वह अनाथ था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह जैसे तैसे बच बचा कर उस जंगल से बाहर निकल जाता है और एक स्थान पर रुक कर के सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा पुराना घर जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी रहते थे, माता पिता के देहांत के बाद मैं अकेले ही रहता था। वो वाला घर तो पूरी तरह से टूट गया है। अब उस जंगल में कोई भी पंछी नहीं रहता है। पूरा जंगल तहस नहस हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी पंछी अपने अपने बच्चों को लेकर के पता नहीं कहाँ चली गईं। आसपास कोई भी पंछी दिखाई भी नहीं दे रही है। मैं क्या करूं? चलो पहले यहाँ से चलता हूँ और उड़ते उड़ते कुछ न तो कुछ दिख ही जाएगा, कहीं न तो कहीं रहने का व्यवस्था हो ही जाएगा। ऐसे में वह उड़ते उड़ते कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसे एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है, जो एक पहाड़ की चोटी पर से गिरने ही वाला होता है। कलवा कौवा तुरंत जाता है और उस हिरन के बच्चे को बचा लेता है और उस बच्चे से पूछता है, अरे दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में थे? अभी इस पहाड़ी पर से गिर जाते तो तुम्हें बहुत बुरी चोट भी लग सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अगर मैं टाइम पर न आया होता तो तुम घायल हो गए होते। तुम्हारा घर कहाँ है छोटे बच्चे? बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इस तरह कलवा कौवा उस हिरन के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचाता है और उनसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ कलवा कौवा से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरे बेटे की जान नहीं बच पाती। मैंने इसे पहले बहुत बार मना किया है कि उस पहाड़ी पे मत जाया करो खेलने के लिए, पर यह कभी मेरी बात नहीं मानता। आज अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। वैसे तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आंटी, मेरे घर पे कोई नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मैं सुंदरवन के जंगल में रहता था, पर वहाँ पे लगातार कई दिनों तक बारिश हुई है, जिससे अब मैं वह जंगल छोड़ चुका हूँ। अब मैं रहने के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, पर अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं। तभी मुझे यह बच्चा दिखाई दिया जो मुसीबत में था। मैंने इसकी मदद की। बेटा, तुमने मेरे बेटे की मदद की है। इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। मैं क्या सोच रही थी, मेरे यहाँ भी मिस के साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मेरी गुफा में मेरे साथ रहना पसंद करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे को एक नया दोस्त भी मिल जाएगा और तुम्हें एक नया घर मिल जाएगा। तुम दोनों मिलकर आराम से खेलोगे, कूदोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और तो और मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए भी तुम रहोगे। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करूंगी जितना अपने बेटे के साथ करती हूँ। कुछ देर कलवा कौवा सोचता है। वह सोचता है कि यह आंटी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है। यह जो भी है सब सामने है। मैं इनके साथ रह सकता हूँ। कुछ दिनों तक मैं इनके साथ ही रह लेता हूँ।
जैसे ही यह बच्चा बड़ा होगा मैं भी तब तक बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं इन्हें छोड़ करके जा सकूंगा। मैं भी अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, घर ढूंढूंगा, क्या करूंगा, इन्हीं के साथ कुछ दिन रह लेता हूँ। यह सोच करके वह उन्हें हाँ बोल देता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है। इस तरह कलवा कौवा को एक नया घर मिल जाता है।